हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज in triangle ABC right angled at B। ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल है B के ऊपर। AB की वैल्यू दी है 24, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन पार्ट फर्स्ट साइन A एंड कोस A, पार्ट सेकंड साइन C एंड कोस C। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दी है। राइट एंगल ट्रायंगल दी है, राइट एंगल दिया है आपको बी के ऊपर, ए बी सी। अब ए बी की वैल्यू क्या दी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, और साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है। देखिएगा इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, और क्या दिया है आपको, AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन A कोस A, साइन A और कोस A निकालना है। ठीक है, पहले तो आपको वही माइंड में रखना है। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन करो पहले ये लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब साइन A मतलब ये हो गया आपका साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। साइन क्या आएगा P/H, मतलब हमें H की वैल्यू भी चाहिएगी। अब आपका अगर A मतलब थीटा ये हो गया, ठीक है, साइन A निकालना है ना, तो A वाला आपका क्या होएगा थीटा। अब इसके साथ वाला ये क्या हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, और हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, अब आपके पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, बेस क्या है आपका 24 प्लस परपेंडिकुलर क्या है 7। 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दैट इज इक्वल टू 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है, ये क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, मतलब AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अब तो इजीली निकल जाएंगे आपके। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है साइन A, साइन A क्या होएगा P/H, P क्या है आपका BC डिवाइड बाय H क्या है AC, दैट इज इक्वल टू BC इज 7 डिवाइड बाय AC 25। कोस A, कोस A क्या होता है आपका B/H। अब B क्या है, बेस क्या है AB डिवाइड बाय H AC। अब AB क्या है आपका 24 डिवाइड बाय 25। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन C एंड कोस C, साइन C एंड कोस C।
मतलब अब थीटा क्या है आपका, सी, ये है, ठीक है। अब इसके सामने वाला मतलब ये अब हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन सी पी बाय एच, परपेंडिकुलर क्या होगा अब, ए बी, डिवाइड बाय एच वही सेम रहेगा ए सी, दैट इज 24/25। कोस सी, कोस सी क्या आएगा आपका बी बाय एच, वैसे सेम ही है, ये मत समझना, लेकिन ये देखना आपको थीटा क्या है, इसमें साइन ए है, इसमें साइन सी है, तो आपकी बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब कोस सी बी बाय एच, कोस सी बी बाय एच, बेस क्या होगा ये बी सी और एच आपका सेम ही रहेगा ए सी, बी सी क्या है 7 डिवाइड बाय 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा क्या है। इन फिगर 8.13 आपको फिगर दी है, क्या फिगर दी है आपको, ये राइट एंगल दिया है किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, ये आर, ये पी, ये है आपका 12, ये है आपका 13। आपको क्या निकालना है इसमें से, टेंजेंट पी माइनस कोट आर निकालना है। इन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू 12 एंड पी आर इज इक्वल टू 13, फाइंड आउट क्या करना है हमें, टू फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर, मतलब हमें पहले टेंजेंट पी और कोट आर की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब टेंजेंट के लिए क्या चाहिएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी, और कोट के लिए क्या बी बाय पी। हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिएगी, हमें एच की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें तो क्या दिया, एच की और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, लेकिन हमें तो बेस की भी चाहिए, तो पहले सबसे पहले हम बेस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, टेंजेंट पी और कोट आर। अब पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले बेस की वैल्यू निकालते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 13 इज इक्वल टू बेस क्या है निकालना है आपको, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होता है 144। 169 इसको इस साइड ले आएंगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे क्या बचेगा 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 25 आपका किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बेस की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई आपकी 5। अब निकालना क्या आपको टेंजेंट पी। अब पहले टेंजेंट पी निकालिए। टेंजेंट पी मतलब बेस क्या, सॉरी थीटा क्या होएगा पी। अब इसके साथ वाली लाइन ये क्या हो जाएगी आपकी बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेंजेंट पी, टेंजेंट थीटा। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर डिवाइड बाय बेस क्या है पी क्यू, ठीक है। अब देखिएगा वैल्यूज पुट कीजिए,
क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाय पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको कोट आर। कोट आर क्या है एक आपका बी बाय पी। अब लेना है आपको आर। अब मतलब ये है आपका थीटा, इसके साथ वाला बेस ये होगा। अब बेस क्या है आपका क्यू आर डिवाइड बाय पी क्या है पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 5 डिवाइड बाय 12। अब आपको निकालना क्या है टेंजेंट टी माइनस कोट आर। देयरफॉर टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू टेंजेंट टी की वैल्यू आपकी आई है 5/12, कोट आर की भी वैल्यू आपकी आई है 5/12। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 0, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। बहुत इजी चैप्टर है ये। बस इस एक्सरसाइज में तो आप ये बात माइंड में रखो, एक ये चीज, बस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। साइन ए की वैल्यू आपको दी है 3/4 और आपको निकालना है टेंजेंट ए और कोट ए। ठीक है, अब देखिएगा साइन ए क्या होगा आपका, क्या फॉर्मूला होता है पी बाय एच। मतलब p की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और h की वैल्यू क्या है आपके पास 4। अब आपको निकालना क्या है कोस a और टेंजेंट a। कोस a मतलब b बाय एच चाहिएगा हमें, तो बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और क्या निकालना है टेंजेंट a, मतलब p बाय b की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें तो राइट एंगल बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। अब पहले सीधा बेस की वैल्यू निकालो। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, बेस क्या है आपका निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, बेस स्क्वायर फाइंड आउट करना है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 16 माइनस 9 क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब 7 किसका स्क्वायर होता है √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बेस की वैल्यू क्या आ गई आपकी √7। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कोस ए और टेंजेंट ए। कोस ए क्या आएगा आपका b बाय एच। b क्या है आपका √7 डिवाइड बाय h क्या है आपका 4। अब और क्या निकालना है आपको टेंजेंट a। टेंजेंट a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय बेस की वैल्यू क्या है आपकी √7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। अब करते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8। क्या दिया है आपको 15 कोट A इज इक्वल टू 8। फाइंड आउट करना है आपको साइन A और सिकेंट A एंड सिकेंट A, ये दोनों आपको निकालने हैं।
जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे ही ये होगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, पहले कोट ए की वैल्यू निकाल लो। इस साइड 15 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में कोट ए इज इक्वल टू 8/15। बन गया उसी जैसा क्वेश्चन थर्ड जैसे। अब कोट ए क्या होता है आपका, b/p, दैट इज इक्वल टू b/p। इसका मतलब आपका बेस क्या हो गया 8 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 15। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होता है p/h, सेकेंड ए क्या होता है h/b। मतलब हमें बेस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपकी, निकालनी है ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो बेस क्या है 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 15 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है आपका 17 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 17। अब h की वैल्यू भी निकल गई, बेस की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, जिस मर्जी कौन सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल दो। साइन a क्या आएगा p/h, p क्या है आपका 15 डिवाइड बाय h क्या है 8, कोस a, सॉरी सेकेंड a निकालना है, सेकेंड a क्या आएगा आपका h/b। h की वैल्यू क्या है 17 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है आपकी 8। ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हमने 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच।